मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज हम आ गए हैं काफ़ी टाइम के बाद अपने किचन में दोबारा एक रेसिपी लेकर हाजिर। तो रेसिपी में आज हम बना रहे हैं बिहारी टिक्का की रेसिपी आपको दे रहे हैं। बहुत इजी वे में जाएंगे, बहुत इजी आसान तरीके से बनाएंगे। तो कुछ भी अभी नहीं करना है, पहले स्टेप में हम जा रहे हैं अभी। तो पहले स्टेप में देखिए मेरे पास ये चिकन है, मैंने इसको मार्केट से इस तरह टिक्का लिया है, टिक्का पीस लेग पीस है और इसको मैंने इस तरह ये देखें गहरे कट कर दिए, कट लग गए सब में, तो ये कट लगा लिए। अच्छा, इसमें चिकन में अपनी एक स्मेल थोड़ी सी होती है और ये जो ब्लड वगैरह आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है ये सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले स्टेप में हम जाएंगे। तो ये देखें मैंने बाउल ले लिया, बाउल में ये मैंने पानी रखा है। तो इसमें मैं ये देखें अपनी पीस इसमें डिप कर रही हूँ। अभी आपको देखें इसमें जितना भी नज़र आ रहा होगा ना ये ब्लड वगैरह और इस तरह का जो भी है ये सब, इसको भी हम साफ़ करने के लिए तो हम ये पहला प्रोसेस कर रहे हैं, ये हमारा पहला स्टेज है। तो इसको देखें हमने इसको 1 गिलास पानी हमने पहले डाला था, अभी मैं इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए। इस तरह करने के बाद मैं इसमें ये देखिए मेरे पास विनेगर है तो इसको मैं डालूँगी। विनेगर को मैं अंदाज़न डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून के करीब डाल दूँगी। इसमें पानी में ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून, छोटी प्याली ले लें आप, आधी प्याली। तो बस मैंने ये इतना डाल दिया है इसमें और इसके बाद मैं इसको बस अच्छा सा इसमें डिप कर दूँगी यूँ करके और ये खुद ही इसमें मेल्ट हो जाएगा और इसका जो फ्लेवर इसके अंदर जाएगा ना वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और इसमें चिकन में जो एक हल्की सी थोड़ा सा स्मेल उसकी एक चिकन की होती है ना, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अभी मैं इसको 15 मिनट का रेस्ट दे रही हूँ। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये इसमें वाइटनेस कलर आ जाएगा। तो इसको अभी हम ढक के रखते हैं 15 मिनट के लिए और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 15 मिनट के लिए हमने इसको सिरके के पानी में देखें सोक किया था। तो ये इस तरह अब देखें इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज सा हो गया है और इसमें देखें वाइटनेस आ गई है। इसका ब्लड जो है बिल्कुल वो देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं ये पीसेस सारे। तो ये मैंने सब निकाल लिए, इनको यहाँ डिश में कर लिया। अच्छा, अब इसका जो है मैरिनेशन का काम है। मैरिनेशन ज़्यादातर लोग 2-3 स्टेप में कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही स्टेप में करके दिखाऊँगी। ज़्यादा हम टिपिकल नहीं बनाएंगे इसको। तो ये इसको हम यहाँ साइड करते हैं और ये देखें ये मेरे पास दही है, तकरीबन 1 छोटा कप हैगा या बड़ा कप कह लें, 1 प्याला कह लें। तो ये हमारे पास दही है। अच्छा, इसमें हम जो है पहले सबसे पहले थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। ये देखें हल्का सा मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ कलर देने के लिए, ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा सा एक कलर आएगा। तो इसको हम मिक्स करते हैं, फूड कलर डालेंगे इसमें, दही में हम फूड कलर डाल रहे हैं और जनाब हम इसमें थोड़ा नमक डाल रहे हैं। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। नमक मेरा लाइट वाला है और नमक मैं इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो अभी मैं मसाला यूज़ करूँगी उसमें भी नमक हैगा। तो इसको आप मिक्स कर लें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना इस स्टेप को करने के बाद पहले इसको मैरिनेट करके रख देते हैं, तो हम एक ही दफ़ा में पूरा मैरिनेशन तैयार करेंगे। अच्छा, आप देखें ये मेरे पास आपको नज़र आ रहा होगा ये लहसुन अदरक है और जनाब इसके साथ मेरे पास हैगा ये देखें ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच मेरे पास यही मसाले वाला जो है पिसी तली हुई प्याज है, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है और ये छोटी मेरे पास एक बड़ी इलायची है, इसको मैंने छील के दाने कर लिए और थोड़ी सी मेरे पास काली मिर्च है। अच्छा, इसमें खसखस डलेगी। खसखस को जो है साफ़ करने का एक बड़ा प्रोसेस होता है। तो लोग जो है कभी कभी उसको डायरेक्ट अगर गलती से आप डाल देंगे ना तो आपकी पूरी जितने भी रेसिपी आप रेडी कर रहे होंगे वो सब ख़राब हो जाएगी। और क्योंकि ना इसके अंदर बेइंतहा बारीक बारीक मिट्टी होती है। तो मैं इसको 4-5 पानी से धोने के बाद देखें मैं इसको ना एक बाउल में पानी लेती हूँ और फिर छन्नी में डाल के और इसको इस तरह नीचे भिगो के रख देती हूँ। तो धोने के बाद भी अगर इसमें कोई एक आध ज़र्रात हो तो आप इसको इस तरह डिप करके रख दें। तो ये देखें इसके जब मैं इसको उठाऊँगी तो अभी मेरा बाउल बिल्कुल साफ़ है और इसमें कोई मिट्टी नहीं आ रही है। तो ये छोटे छोटे दाने ही खसखस के ही निकले हैं। तो इसी को मैं बस यहाँ ऊपर से ऐसे उठा लूँगी और इसको मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, इसको मैं पेस्ट बनाऊँगी तो मैं अभी इसमें नहीं डाल रही हूँ बल्कि इसमें डाल देती हूँ लहसुन अदरक में, हम एक साथ ही पीस लेंगे सारा। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग इस स्टेप को भी अलग अलग करते हैं तो अलग अलग पीस लेते हैं, मैं अलग नहीं कर रही हूँ, एक साथ ही कर रही हूँ। ये देखें ये मेरे पास मशीन है, मैंने अपना ब्लेंडर ले लिया और इसमें जनाब ये देखें मैं अपना लहसुन अदरक और खसखस ये
लहसुन अदरक जो है मेरे पास क्रश किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको फ़ाइन चॉप करूँगी ताकि उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी आए और बिल्कुल स्मूथ और फाइन बने। तो उसके लिए मैं इसको भी पीस लूँगी। अच्छा, ये मेरे पास तली हुई प्याज है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अलग अलग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ब्लेंडर में मिक्स करेंगे उसको तो ऑलरेडी सारा ही मिक्स हो जाता है। तो अलग अलग करके अपना टाइम ना वेस्ट करें और एक ही दफ़ा में इसकी सारी फिलिंग जो हैगी, जो भी इसका कोटिंग करनी है वो रेडी कर लें। तो ये करने के बाद मैं पहले इसको सादा पीसूँगी, इसके बाद अगर हल्का से 1 आध चम्मच पानी डाल के और फिर मैं इसको मसाला पानी पेस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखें, ये हमने इसको फाइन पेस्ट कर लिया प्याज का बिल्कुल, और ये सब कुछ इसमें पिस गया है। तो इसको भी हम जो है इसी में ही डाल लेते हैं ताकि हमारा मिक्सचर जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये मैं सब एक साथ इसलिए डाल रही हूँ कि आप अलग अलग भी डालें तो भी मसला तो कोई नहीं है, क्योंकि मिक्स तो सभी हो जाना है। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप एक साथ ही एक ही दफ़ा में सारा ऐड कर लें। अच्छा, आप मसाले की तरफ आ जाते हैं। देखिए, मैंने इसमें ये रेडी कर लिया है। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा रेडीमेड मसाला लिया है। आपको बिहारी टिक्के की तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बिहारी कबाब का मेरे पास मसाला था, तो मैंने उसके बड़े वाले चम्मच, यही वाले जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये वाले मैंने 3 चम्मच लिए। और थोड़ा सा मैंने इसको और टच देने के लिए 1 बड़ा चमचा जो है चिकन टिक्का मसाला इसके साथ ऐड किया है। तो आप इसको ऐड करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बहुत जल्दी और क्विक वाली बिहारी टिक्के की रेसिपी दे रही हूँ, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। वैसे ये हमने इसमें ऐड कर लिया मसाला। अच्छा, अब इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है खटास के लिए। ये देखें, ये मैं इसमें एक पूरा लेमन निचोड़ रही हूँ। ये डाल लेंगे लेमन, देखें कितना जूसी है ये। डालने के बाद इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये एक हमारे पास अच्छी थिक सी ग्रेवी इसमें आ गई है। इसको बहुत अच्छा सा आप फाइन मिक्स कर लें। असल में इसको आप जितना देर मैरिनेट करेंगे ना उतना अच्छा है। अगर चाहें तो आप इसको ओवरनाइट कर दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर जल्दी बनाना हो तो कम से कम 2 घंटे लाजमी करें। 2 घंटे तो लाजमी होने चाहिए। तो ये मिक्स हो गया। अच्छा, अब जनाब ये ले लेते हैं हम। अच्छा, इसके लिए हमें ये इसमें डिप करने के लिए चाहिए मसाला, तो ये मैं इसमें अलग अलग बाउल में करके रखते रहूँगी। तो ये देखें, ये हम ऐसे कर लेते हैं। ये मसाला इसमें डाल के, ये देखें, ये पहले मैं इसमें डिप कर रही हूँ ऐसे। ज़रा मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए इसमें। ये देखें, इसके जितने भी ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे, ये देखिए, ये सारे इसके अंदर इस तरह करके मैं एक के ऊपर एक करके सारे रख दूँगी। तो इसका मैरिनेशन कर रहे हैं बहुत अच्छा सा, ज़बरदस्त सा। जितना अच्छा इसके अंदर मसाला जाएगा जितना अच्छा होगा। ये देखिए, ये रखती है इसके ऊपर आपकी। असल में मसाला मेरे पास ये तकरीबन 6 हैंगे लेग पीसेस। तो आपके पास जितने हों आप अपने हिसाब से ले लें, मसाला उसी हिसाब से रेडी करें। तो ये मेरे पास 6 थे, तो मैंने उस हिसाब से मसाला रेडी कर लिया। ये जगह बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हो गई है इसकी। अभी मैं इसको और जहाँ कहीं नहीं लगा हुआ होगा तो वहाँ पे भी मैं अच्छा से इसको डिप कर दूँगी। ये देखिए, पानी हमने इसमें सारा निकाल लिया था अलग से, इसमें पानी नहीं होना चाहिए मसाले में। और जो भी मसाला एंड में भी बचेगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह। ये देखिए इसमें सारा। अच्छा, ये जो मेरे पास बड़ी वाली डिश है तो मैं वापस से इसी के अंदर इसको कर रही हूँ, और ये इसमें फैल के सारे मसाले लग जाएं। ये देखें, इसके बाद मैं इसको कवर अप कर दूँगी। इसमें मैं इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि ये अच्छे से इसमें मसाला मैरिनेट हो जाए। ये देखें, सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, ये हमारा बन गया है। मैरिनेशन के लिए हम इसको रख रहे हैं तकरीबन 2 घंटे हम इसको रखेंगे, हमारे पास टाइम है। तो ये हम इसको कवर कर रहे हैं इसको।
ये लें, ये हमारी मैरिनेशन हो गई है 2 घंटे के लिए। अच्छा, हम टिक्के के साथ जो है बिहारी टिक्के के साथ पूरी पराठा सर्व करेंगे, तो उसकी रेसिपी हम आपको देंगे। अभी पराठे की डो बनाएंगे, तो ये इसको मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए रख रहे हैं, 1.5 से 2 घंटा, और जब तक हम आ जाते हैं अपनी डो की तरफ। पूरी पराठे के लिए डो रेडी करेंगे। ये देखें, ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया, यानी मैदा है मेरे पास, ये 1/2 kg का पैकेट है, तो हम 1/2 kg गूंदेंगे पूरा। लेकिन इसको छानना बहुत ज़रूरी है, जो भी लम्स वगैरह हो इससे बहुत फ़ाइन हो जाता है ये, और आप ज़रूर छान के इस्तेमाल करें इसको ना, इससे इसमें स्मूथनेस बहुत आती है। तो ये मैं इसको देखें पूरे को मैंने इसको छान लिया, ये 1/2 kg का मैं गूंद रही हूँ। अच्छा, मैदा मैंने छान लिया, 1/2 kg का हैगा। इसमें आप फ्लेवर के लिए थोड़ा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखें, इतना नमक मैं ऐड कर रही हूँ। नमक फ्लेवर को आपके उठाता है, बहुत इनहेंस करता है। अच्छा, इसके साथ हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो फिर आप फ्रेश दूध जो होता है आपका रूम टेम्परेचर पर, आप उसको डाल लें। तो मैंने 3 चमचे डालने, तो ये देखें, ये मैंने 3 चमचे के, जब ये 1 ही चमचा ले लिया, ये मेरे 3 चमचों के बराबर है, तो ये मैंने डाल दिया। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स। अच्छा, इधर मुझे थोड़ा सा हाथों का काम होगा थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा उसके लिए फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे, हल्का सा। वैसे ऑयल हम बाद में लगाएंगे, इतना हमें ज़रूरत नहीं है। ये मेरा रूम टेम्परेचर पर पानी है, पहले हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, बहुत अच्छे से। पहले आप जो आपने मिल्क पाउडर डाला है वो उसको मिक्स करें। अच्छा, इसमें कोई भी आपका जो है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ मिल्क, क्योंकि हम पराठा बना रहे हैं, पूरी पराठा। तो उसके लिए अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसका एक नॉर्मल, ना हार्ड ना सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा लिक्विडी एक डो रेडी कर लेंगे इसका। अच्छा, ये देखें, इसका हमने एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल इसको एक जगह समेट लिया है। तो इसको मैं इधर कांच वाले बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इसको हटा देते हैं। अच्छा, इसको रखने से पहले ये देखें, ये आप अब हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, अच्छा सा, ज़रा ज़्यादा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अभी ये हमने इसको गूंदा है, क्योंकि अभी इसको आटे को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डो को। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। अभी हमने सिर्फ इसमें ऑयल मिक्स कर दिया है इस तरह ऊपर करके। ये देखें, अभी ये जो है, ये आपको देखें, ये नज़र आ रहा है अभी इसमें, ये इस तरह सा बिखरा सा, ये बिखरा हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी इसमें स्मूथनेस नहीं है ना, तो ये आटा शाइनी हो रहा है ना स्मूथ है। तो इसका मतलब अभी इसको डो को रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये ऑयल डालने के बाद में इसमें इसको हम अभी कवर करेंगे। कवर करके, जैसे आप अपने पिज़्ज़ा की डो बना के इसको कवर कर लेते हैं, इसी तरह हम अपने इसको कवर करते हैं, और इसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इसको मैं कवर कर रही हूँ, 15 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। तो उसके बाद हम आपको इसको दिखाएंगे, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। जब तक उसके बाद हम अपने बिहारी टिक्के को भी रेडी करना शुरू करेंगे, उसको फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे रेडी होता है। तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट अभी हमारी ये हमारे 2 कंप्लीट हो गए। एक तो हमारा ये टिक्का मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है, और दूसरा हमारे पराठे की डो रेडी हो गई है। तो अभी ये दोनों को हम सेट होने के लिए टाइम दे रहे हैं, ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए और ये जो है सेट हो जाए बिल्कुल। 15 मिनट हो गए, आटे को चेक करते हैं डो कितनी रेडी हुई है। इसको खोलते हैं, देखें कितना स्मूथ और शाइनी सा हो गया है, और थोड़ा पफी सा भी हो गया है। तो इसको इसमें से निकाल लेते हैं। ये मैंने सरफेस साफ़ कर लिया है अपना। यहाँ पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं, और जनाब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े किस तरह बनाने हैं, अपने पेड़े रेडी करेंगे हम अपने इसके। तो ये देखें, एक जैसे ले लें आप पेड़े, जैसे आपको लेने हो। तो तकरीबन मैं 1 मुट्ठी का जितना ले लेती हूँ, इतना बड़ा पेड़ा मेरा सही होगा। तो आप इस तरह लें, ये देखें, अपनी मुट्ठी में आप लें इसको, और यहाँ से तोड़ लें। ये देखें, सब एक जैसे मेजरमेंट के बनते हैं। अभी हम इनको बनाते हैं।
तो इसमें देखते हैं हमारे कितने बन पाते हैं। देखिए हमारे पास ना 7 पेड़े बन गए हैं, तो ये इनफ है, इतने काफ़ी हैं। आधा किलो में हमने इतने बनाए। अच्छा, हमने अपनी कढ़ाई के हिसाब से पेड़े बनाए कि जितने उसमें हम फ्राई कर सकें। तो पेड़े बना के हम रेडी करते हैं। अभी मैंने सिर्फ इनको निकाला है। तो देखें, आप पेड़ा बनाना देख लें, फिर मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट करूँगी। इसको आपको तय कैसे लगानी है, कैसे करना है, वो देख लें आप। उसके बाद सारे पेड़े फिर हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा बेल रही हूँ। अच्छा, ये जो आप नॉर्मली आटा गूंथते हैं या हम अपना गंदम का आटे से जो बना रहे होते हैं रोटी, वो तो हमारी बहुत जल्दी हो जाती है, बिल जाती है। लेकिन ये वाला जो है ये मैदा है, तो इसका ज़ाहिर है इसकी थिकनेस, इसकी सॉफ्टनेस, हर चीज़ अलग अलग होती है। तो इसको बेलने में थोड़ा सा आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखें, ये हमारा बिल गया। पराठे के जैसा जो आप बिल्कुल बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसा आपने बेलना है। अच्छा, ये देखें, ये मैं इतना ही रख रही हूँ इसको। अब ये करने के बाद ये देखें, मेरे पास ऑयल है, ये ब्रश है मेरे पास, तो मैं इसको थोड़ा ऑयल लगाऊंगी। आप घी लगा लें, ऑयल लगा लें, मैं ऑयल लगा रही हूँ। घी भी लगा सकते हैं, कभी कभी हमारा ऑयल और घी मिक्स भी होता है, दोनों चीज़ें। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। अच्छा, अब क्या करना है, अब देख लें आप। अब जो है ना, अब जो आपने पराठे का पेड़ा बनाना होता है, तो इस तरह मैं जैसे चकोर पराठा बनाते हैं ना, तो इस तरह करने के बाद ऐसे करके एक मैं यहाँ पर लगाऊंगी ऑयल इसमें, फिर इसके ऊपर दोबारा मैदा डस्ट करूँगी और इसके बाद मैं इसको तय करूँगी यहाँ, और इसके बाद हम इधर दोबारा इसको ऑयल करेंगे। असल में ये हमारे पूरी पराठे हैं, तो पूरी पराठे ज़रा थोड़े से ऑयल में ही ज़ाहिर और घी में फ्राई होंगे। तो आपको इसको देख लेना है इस तरह करके। ये देखें, जब ये इस तरह हो जाएगा ना, अब आपने क्या करना है, इसको ये जब चकोर आपने बना लिया है, तो अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। ये देखें, ये कोना मैं इधर ले रही हूँ, ये कोना इधर, ये कोना इधर बीच में, और ये वाला इधर। इनको देखें, मैंने सबको मिला दिए कोनों को, और मैंने इसको दोबारा पेड़ा बना लिया। वरना नॉर्मली आप जो घर में पेड़ा बनाते हैं तो वो उस तरह बनाते हैं कि चकोर बना के चकोर पराठा हमारा बन जाता है। ये देखें, इस तरह आप कर लेने। तो ये देखें, ये हमारा नॉर्मल पेड़ा है और ये हमारा तय वाला पेड़ा है जिसका हम पराठा बनाएंगे। तो इसको मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ, प्लेट में रखूँगी इसको मैं अलग से। ये देखें, ये मैंने बना लिया, इसको मैंने यहाँ रख लिया। पेड़े हमने बना लिए थे और सारे ये रेडी कर लिए। देखिए, इनको मैंने हल्का सा ग्रीस भी कर दिया था ऊपर से, और इसको मैंने पैक करके रख दिया है, अभी प्लास रैप कर दिया है, तो ताकि इसके ऊपर पपड़ी नहीं आए। और ये जनाब पेड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, जब इनको फ्राई करेंगे तो तब दिखाएंगे। अभी हमारा जो प्रोसेस है, हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है, इसको हम साइड करते हैं। और ये देखें जनाब, हमारी चिकन जो है बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो गई है इसकी। हमने 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था। अब पकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके अंदर जितने भी मसाले लगे हुए हैं उनको हमने पहले एक लॉक देकर और फिर उसको पहले कलर देना है। तो ये मेरे पास तवा है, तो ये नॉन स्टिक तो नहीं है, लेकिन ये मैंने देखिए इसमें ऑयल करके, फ्लेम मेरा हाई पर है, तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मीडियम टू हाई है। तो सबसे पहले अब मैं एक पीस लूँगी और इसको मैं इसमें रखूँगी। और फ्लेम आपने अपना फुल ही रखना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम लो करेंगे ना तो फिर ये पानी छोड़ देगा चिकन। और चिकन को हमें इतना इसको बस फ्राई करना है कि ये पानी ना छोड़े। तो हमारे पास 6 पीसेज हैं, तो मैंने अभी 2 डाले हैं, पहले इनको कलर आ जाए अच्छे से। मैंने फ्लेम हाई किया हुआ है अपना। अगर आप फ्लेम हाई लो करेंगे तो ये इसका क्या होगा, चिकन जो है ना अपना पानी छोड़ने लगेगा। तो हमें इसको पानी को नहीं लेकर आना है अभी, वो तो हम इसको जब स्टीम देंगे तो तब वो उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी उसकी। लेकिन अभी हमें इसको एक नीचे कलर देना है। तो इसको थोड़ा सा छोड़ते 5 मिनट के करीब। तो ये देखें, इसके ऊपर सारे मसाले लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी कलरिंग हो रही है इसकी। तो इसको फ्राई होने दें। अच्छा, इसको चेक करेंगे नीचे से कलर आया कि नहीं, क्योंकि 3 से 4 मिनट हो गए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। देखें, ये वाला कलर चाहिए हमें बिल्कुल।
तो अभी चिकन हमारा अंदर से तो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमने इसको इसके मसाले को और कलर को लॉक करना है। ये देखें हमें ये वाला कलर चाहिए, तो हम इसको एक साइड से पलट देते हैं, इसको भी पलट लेते हैं। इसमें अभी देखें थोड़ा है कलर, तो ये अभी बाकी आता है। तो ये देखें हमें सारे जो है ना जितने भी हम फ्राई करेंगे तो इनको सबको ये ऐसा कलर देना है। जब ये ऐसा कलर आ जाएगा फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा देखें ये हमने इनको कलर दे दिया हाई फ्लेम पर। देखें ये सबका बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया, इसके हमने कलर को लॉक कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, ये अभी हाफ डन है, अंदर से बिल्कुल कुक नहीं है। तो अब हम इनको स्टीम देंगे। स्टीम देने के लिए आपको कोई छन्नी या कुछ ऐसा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं नॉर्मली टिक्का बनाती हूँ तो मैं उसी का ही आपको एक रेसिपी तरीका बता रही हूँ। तो ये देखें ये जो इसका मसाला हमने जो मैरिनेट करा था ना वो बच गया था, वो मैं इसमें अपने पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा मसाला बना हुआ है। ज़्यादा जो है लोग पराठे के साथ चपाती के साथ इस मसाले को बहुत पसंद करते हैं। तो इसको अच्छे से इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लें। और इसके बाद आपने क्या करना है जनाब, इधर आ जाएं आप। ये देखें ये मैंने ये करने के बाद इसमें मैं ऑयल अभी नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने अपना फ्लेम हल्का कर दिया है और ये मैं जो है अपना इसमें सेटिंग करके देखेंगे इसमें मैं इसमें रख रही हूँ, क्योंकि ये अभी स्टीम होगा। जब ये मसाला अपना स्टीम देगा तो इसमें ये बिल्कुल अच्छे से डन हो जाएगा और ये इसका फ्लेवर जो है सारा इसके अंदर आ जाएगा। ये देखें मैंने ये सेटिंग से इसके अंदर रख ली। ये बहुत इजी तरीका है, आप इसको फॉलो करें और बहुत टेस्टी होता है ये। अभी देखें ये मसाला भी, इसमें ग्रेवी भी मिल जाएगी बहुत सारी। ये देखें इसका कलर भी इसमें रहेगा। जब तक ये हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए कुक करेंगे, हल्के उस पर रखेंगे। अच्छा ये देखें ये मेरे पैन में जो मसाला है ये मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, इसको भी मैं जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये अभी गरम है तो मैं इसको फ्लेम स्लो करके, और ये देखें ये बड़ा अच्छा उसका ऑयली फ्लेवर होता है, इसको ज़ाया ना करिएगा। इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे 25 से 30 मिनट तक के लिए स्टीम दूंगी। आपको ये सब फ्राई करने में आपका फ्लेम और आपका किचन बहुत मैसी हो जाता है, सफाई का बहुत ख्याल रखिए। जब तक आपका ये दम होगा, स्टीम पे जाएगा। इसको मैं ढक रही हूँ, जब ये स्टीम अच्छे से हो जाएगा, गल जाएगा, फिर हम इसमें चारकोल का फ्लेवर देंगे। तो इसको मैं ढक रही हूँ 25 से 30 मिनट के लिए। 30 मिनट हो गए, इसको खोल के देखते हैं। और ये देखें इसका पानी सारा बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है और कलर भी बिल्कुल सेट हैगा और हमारा चिकन देखें बिल्कुल टेंडर हो गया है, गल गया है, बहुत अच्छा सा इसमें जूसी फ्लेवर आ रहा है। अच्छा अब यहाँ इस स्टेज पे आके हम इसको चारकोल की धुनी देंगे ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो उसके लिए देखें मैंने एक ये एलुमिनियम का एक ये पेपर है, इससे मैंने एक प्याली का शेप दे लिया। इसको रखते हैं यहाँ पर, यहाँ रख देते हैं। और ये देखें ये मेरे पास है ये चारकोल, इसको यहाँ रखते हैं। चारकोल की धुनी देंगे तो आपको बिल्कुल जो कहना चाहिए रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर बिल्कुल आपको आएगा। ये देखें ये मैंने इसको डाला है और इसको मैं बंद कर रही हूँ। अच्छा जनाब अब हम आ गए अपने पूरी पराठे की तरफ। ये पेड़े हमारे रेडी हैं और ऑयल देखें हमने अपना बिल्कुल हीटअप कर लिया है और मैं एक स्टिक से देखें ये चेक कर रही हूँ तो इसमें बबल आने चाहिए। और ये देखें हल्के हल्के बबल आ रहे हैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब हम अपना पराठा बना रहे हैं। ये हमने अपना पेड़ा ले लिया है और लेयर हम इसकी पहले बना ही चुके थे। अच्छा अब हम इसमें डस्ट नहीं करेंगे, सरफेस हमारा ये है, बस ये हम अपना यहीं पर ही इसको साफ़ करके और हम इसको हाथ से बड़ा करेंगे, बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको इसी तरह बड़ा करेंगे बस। ये देखें ये बिल्कुल सेट हो गया है। अच्छा ये इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है जनाब, इसको थोड़ा सा मैं अपने ऐसे यूँ करके इसको आपने सुराख कर लेने ऐसे फिंगर से, ताकि ये पराठे की शेप दे दे। अब हमारा टेम्परेचर बिल्कुल हाई पर है, पूरी डालेंगे हम अपनी पराठा। फ्लेम हाई रखना है, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए।
पराठा क्योंकि आप बना रहे हैं तो उसको सही टेम्परेचर पर लाना है। बिल्कुल मेरी कढ़ाई का साइज़ इतना ही है तो मैं इतना ही पराठा बना रही हूँ, वरना मैं इससे बड़ा बना के दिखाती आपको। ये देखें, इसको कलर दे देंगे अच्छा सा। और साथ ही मैंने देखें एक प्लेट में छन्नी पे रख लिया है, तो जैसे ही हमारा पराठा रेडी होगा तो हम उसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। कलर आप इसको दे लें अच्छा, देखें ये कलर आ रहा है इसको। बस आपने अपना फ्लेम जो है हाई पर ही रखना है, फ्लेम का टेम्परेचर आपका लो नहीं होना चाहिए। ये देखें ये डन है। इसको मैं प्लेट पर रखूँगी ताकि ये एक्सेस ऑयल जो है इसका सारा इसमें निकल जाए। ये पराठा रेडी है। इसका लो, अब एक और फ्राई कर लेती हूँ, एक और बनाती हूँ। बहुत अच्छी लेयर बनी हुई है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। देखें, अभी मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस भी दिखाऊंगी कि पराठा बिल्कुल जो है सख्त नहीं है बिल्कुल भी। आप इसको अपने हाथ से जितना भी आप इसको बड़ा करना चाहें इसको बड़ा कर लें। ये देखें, हाथ से आप इसको फैला लें, क्योंकि जो बाज़ार में मिलते हैं वो भी ऐसे हाथ से फैलाते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, मैंने अपनी कढ़ाई के हिसाब से कर लिया, इतना काफ़ी है। किनारे भी मैंने पतले कर लिए और इसको मैं सुराख कर देती हूँ ताकि ये फूले नहीं। उठाएंगे, संभाल के ले आएंगे कढ़ाई के पास, फ्राई करेंगे। देखें, इस तरह गोल गोल घुमा दें, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे बन जाते हैं। अगर आप ये बाज़ार से लें तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, महंगे, और घर में बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अगर आपके पास चीज़ें पूरी हैं तो फिर ये बहुत अच्छा सा आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छा प्लेटर बन जाएगा। ये आपका बारबेक्यू प्लेटर, बिहारी टिक्का विद पूरी पराठा। तो आप इसको पूरी, इस पराठे को आप वेजिटेबल के साथ, हलवे के साथ और बोटियों के साथ, कोई भी आप ऐसा बारबेक्यू आइटम बना रहे हो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने देखें इसको कलर दे दिया, इतना कलर काफ़ी है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मैं आपकी अभी आपको मैं दिखाती हूँ इसकी सॉफ्टनेस भी। इसको देखें, मैं यहाँ रख रही हूँ, एक मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये अभी जो मैंने बनाया है नीचे वाला, ये देखें, ये देखें इसके, आप ये देखें कितना सॉफ्ट है। देखें, ये टूट भी नहीं रहा और बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी, सारे फ्राई करके फिर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। प्लेटिंग करेंगे, डिश बनाएंगे अपनी। देखें यहाँ पे ये मैंने इसको चारकोल का वो दिया था, ये मैं यहाँ सेट कर रही हूँ। देखिए, मैंने मेरे पास एक स्टील की थाली थी, उसको मैंने एल्युमिनियम फॉयल पर रैप कर दिया है। अच्छा, मैंने पहले भी जितनी भी कुकिंग करी है मैंने हमेशा आपसे कहा है कि प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान दिया करें। आखिर में जो 5-10 मिनट जो हैं वो आप अपनी प्रेजेंटेशन पर रखें। तो ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त से हमारे टिक्का रेडी हो गए हैं। ये मैं इसको सीधा ऐसे देखें, आप देखें इसका कलर जो हमने दिया था पहले वो कलर भी लॉक हुआ हुआ है इसका, और ज़बरदस्त सा इसके ऊपर मसाला भी है। और ये बहुत अच्छे से बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, दम हो गए हैं ये बिल्कुल, और बिल्कुल फाइन हैंगे। अच्छा, ये देखें इसका जो लास्ट का ये देख रहे हैं आप, ये मसाला हैगा, ये देखें मसाला भी आप ये देखें, मैं इसके अंदर ये बड़ा टेस्टी सा ये मसाला होता है। तो ये हम इसके ऊपर ही डाल के सर्व कर लेंगे ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर रहे। और पराठे में हमने अपने सारे फ्राई कर लिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। तो जनाब, ये पराठों के साथ जो है अभी हम इसके साथ चपाती भी सर्व करेंगे और कटिंग कर लेते हैं हम अपने पराठों की। पराठे कट करके रखेंगे, ये हम अपना प्लेटर बना रहे हैं। तो ये मैंने देखे प्याज कट करी है, खीरा है और खट्टी चटनी है, और ये हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हैं। देखें पराठे आप, ये देखें, ये देखें, देखें बिल्कुल कितने सॉफ्ट से पराठे हैं। ये आपको लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी कि ना ये टूट रहे हैं या कट रहे हैं, इसको पूरी पराठा कहते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको कटिंग कर लिया अच्छे से, और इनको हम यहीं प्लेट पर सर्व करेंगे। ये देखें, ये देखें, ये हमारे पराठे हैं। और इसके साथ ही हम चपाती भी सर्व करेंगे इसके साथ। चपाती बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। हमारा प्लेटर अधूरा नहीं रहना चाहिए। आप इसको किसी भी जूस के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, जैसे आपका दिल चाहे आप उसको सर्व करें। और ये देखें, ये हमारी चपातियाँ हैं,
ज़बरदस्त सी ये चपाती और ये पराठे। और ये जनाब हमारे ये अलग से भी पराठे रखे हुए हैं। अच्छा, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर बनाया है तो आपको ये कैसा लगा है और हमारी कुकिंग कैसी लगी है। जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो खुश रहें, आबाद रहें, कुकिंग करें और घर वालों को भी खुश करें, खिलाएं ज़बरदस्त सा। ये हमारा प्लेटर था। तो जनाब आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए फिर हम नेक्स्ट रेसिपी में आपसे इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।